हेलो स्टूडेंट्स, तो अगर आप IIT-JEE की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है, क्योंकि अनअकैडमी में नमो कौल सर आप सभी के लिए लेकर आए हैं रोटेशनल मोशन की बेस्ट 100 प्रॉब्लम्स। इस सीरीज़ को देखने के बाद आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है रोटेशनल मोशन में, और ये सीरीज़ आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। इसकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहां पर जाकर आप सारी की सारी वीडियोस को देख सकते हो। आपकी जितनी भी दिक्कतें हैं रोटेशनल मोशन में, वो सारी की सारी दिक्कतें खत्म होने वाली हैं। ओके स्टूडेंट्स, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। तो आप सभी को पता है कि फिजिक्स पार्ट 1 में हमारा अल्टरनेटिंग करंट वाला चैप्टर चल रहा है, और आज मैं आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाऊंगा जिसका नाम है प्रत्यावर्ती धारा, परिपथ में शक्ति और वाट-इन धारा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, बोर्ड पर हमें बहुत ज्यादा पूछे भी जाते हैं, इसलिए वीडियो को पूरा देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो और बोर्ड परीक्षा की तैयारी बेस्ट तरीके से करना चाहते हो तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और जो बेल आइकन है ना दबा लेना, जिससे आगे आने वाली एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। ओके, तो सबसे ऊपर आप सभी हेडिंग डालो, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में शक्ति। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में शक्ति, इंग्लिश में कहते हैं पावर इन एसी करंट या अल्टरनेटिंग करंट्स। ठीक है, लिखना चाहते हो लिख सकते हो, पावर इन अल्टरनेटिंग करंट सर्किट्स। करंट सर्किट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सही तरह समझना, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। और अगर आपने सातों सर्किट देख रखे हैं तो बच्चों इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट डालो, जबकि परिपथ में केवल, पहला पॉइंट है जबकि परिपथ में केवल ओमीय प्रतिरोध R है। ठीक है, ओमीय प्रतिरोध R है, ओनली ओमिक रेजिस्टेंस। तो आपने पहला सर्किट पढ़ रखा था, जब मैंने 7 सर्किट पढ़ाए थे, तो उसी के पैटर्न पर है ये भी, थोड़ा सा अंतर आएगा इसमें। ठीक है, बस समझना क्या अंतर आने वाला है। तो क्वेश्चन, जब हम प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के साथ केवल ओमिय प्रतिरोध R जोड़ते हैं तो आप सभी को पता है कि वोल्टेज और धारा समान कला में होते हैं, और इनके समीकरण भी आप सभी जानते हो। तो पहले हम यहाँ पर एक छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं। ये है हमारा प्रत्यावर्ती धारा स्रोत, V बराबर V0 साइन ओमेगा t। ठीक है, और इसके साथ हम किसको जोड़ेंगे? ओमिय प्रतिरोध R को। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर हमने जोड़ दिया। ठीक है ना, बना लेना सही तरह। ठीक है, टेढ़ा मेढ़ा हो गया हो तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये हमारा ओमिय प्रतिरोध हो गया R। तो आप यहाँ पर अगर थ्योरी लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, जब प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के साथ, जब प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के साथ ओमिय प्रतिरोध, ठीक है, क्या ओमिय प्रतिरोध R जोड़ा जाता है, R जोड़ा जाता है, तो वोल्टेज और धारा समान कला में होते हैं। ठीक है, आप सभी को मैं बता चुका हूं, इसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, समान कला में होते हैं। इसलिए इनके समीकरण निम्न होंगे। अब क्या समीकरण होंगे? देखो, आप सभी को पता है कि जब हम प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के साथ ओमिय प्रतिरोध R को जोड़ते हैं तो वोल्टेज और धारा एक साथ बढ़ते हैं, फिर घटते हैं, फिर बढ़ते हैं, फिर घटते हैं, ऐसा ही होता है। अर्थात हम क्या कह सकते हैं कि वोल्टेज और धारा समान कला में होते हैं। और इस कंडीशन में इनके समीकरण क्या होते हैं? V बराबर V0 साइन ओमेगा t एंड I बराबर I0 साइन ओमेगा t। सभी ने पढ़ा होगा, सभी को पढ़ा चुका हूं बच्चों में। कब? जब प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के साथ हम केवल ओमिय प्रतिरोध R जोड़ते हैं तो ये कंडीशन हमारी बनती हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो वोल्टेज और धारा के समीकरण हो गए। इसलिए परिपथ में अगर हम शक्ति, क्योंकि हमने बात की है किसकी? प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में शक्ति, इसलिए परिपथ में शक्ति। तो आप सभी ने सूत्र यार गलती से पढ़ रखा होगा। क्या पढ़ रखा होगा? P बराबर V इंटू आई पढ़ रखा है ना? अरे पढ़ा होगा यार, ये आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा सूत्र। ठीक है ना, P बराबर V इंटू आई होता है। आपको V और I के मान ऊपर से उठा के रख देने हैं। V0 साइन ओमेगा टी इंटू आई नोट साइन ओमेगा टी। ठीक है बच्चों,
तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। आगे हम इसको क्या लिख सकते हैं, इज इक्वल टू वी नॉट इंटू आई नॉट, वी नॉट इंटू आई नॉट इंटू साइन ओमेगा टी है, साइन ओमेगा टी है, इनका आपस में मल्टीपल करोगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी। क्या हो जाएगा, ये आ गया हमारा P बराबर वी नॉट इंटू आई नॉट इंटू साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब स्टूडेंट हम निकालेंगे, ये तो देखो परिपथ में हमने शक्ति निकाल दी, अगर हम परिपथ में औसत शक्ति निकालें तो आगे लिखोगे, इसलिए परिपथ में औसत शक्ति। अब देखो औसत शक्ति आपको कैसे निकालनी, यहां तक तो दिक्कत नहीं होने वाली है। P बराबर हमने V इंटू आई, जो V और I के समीकरण थे हमने वो उठा के रख दिए बच्चों, V इंटू आई और साइन ओमेगा टी का मल्टीपल करोगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो अगर आप परिपथ में औसत शक्ति निकालना चाहते हो तो आप क्या करोगे, P बार इसके ऊपर बार लगा दो केवल, इज इक्वल टू वी नॉट इंटू आई नॉट इंटू साइन स्क्वायर ओमेगा टी का औसत मान। ठीक है, ये हमारी औसत शक्ति निकल के आ जाएगी। अगर हम इस पूरी वैल्यू का औसत मान निकाल लें तो हमें जो परिपथ में औसत शक्ति है वो पता चल जाएगी बच्चों। ठीक है, तो परिपथ में औसत शक्ति बराबर क्या हो जाएगा, P बार इज इक्वल टू वी नॉट इंटू आई नॉट, ये वाला पूरा लिख दिया, इसका हमें औसत मान निकालना है। आगे समझना, अगर आपने मैथ पढ़ रखा तो आपको पता होगा, लेकिन साइन स्क्वायर ओमेगा टी का औसत मान आप सभी को शायद पता होगा कितना होता है, 1/2। साइन स्क्वायर ओमेगा टी जो आप सभी को दिखाई दे रहा है स्टूडेंट, इसका जो औसत मान है या एवरेज वैल्यू है वो कितनी होगी, 1/2 होगी। तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी की जगह हम कितना रख देंगे स्टूडेंट उठा के, 1/2। ठीक है, तो समझ में तो आ रहा होगा। इसलिए P बार इज इक्वल टू वी नॉट इंटू आई नॉट इंटू 1/2। क्लियर है, इज इक्वल टू वी नॉट। अब देखो दो को तोड़ के लिख सकते हैं हम, क्या, √2 आई नॉट बटे √2। √2 का √2 में मल्टीपल करोगे क्या निकल के आएगा, 2। तो हम इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं। और आप सभी को पता है बट वी नॉट अपॉन √2 बराबर क्या होता है, VRMS, बता चुका हूं। और आई नॉट अपॉन √2 इज इक्वल टू क्या होता है, IRMS होता है ना, सभी को बता चुका हूं। तो यहां तक तो आपको दिक्कत नहीं होगी। तो हम क्या करेंगे बच्चों, इसकी जगह VRMS उठा के रख देंगे और इसकी जगह IRMS उठा के रख देंगे, तो हमारा एक नया सूत्र बन जाएगा। इसलिए P बार इज इक्वल टू VRMS इंटू IRMS। ठीक है, तो ये हमारा एक सूत्र बन गया। अगर प्रत्यावर्त धारा परिपथ में केवल O में प्रतिरोध R है तो उस परिपथ में जो औसत शक्ति होगी वो होगी P बार बराबर VRMS इंटू IRMS। और हमने कैसे डेरिव किया है ये आपको समझ में आ गया होगा। जो समीकरण है वो हमने लिखे, फिर परिपथ में शक्ति निकाली, तो P बराबर होता है V इंटू आई, हमने इनका आपस में मल्टीपल कर दिया। लेकिन हमें परिपथ में औसत शक्ति निकालनी है, एवरेज पावर निकालनी है, तो उसके लिए मैंने क्या किया, P बार बराबर, अगर इस वैल्यू का हमें एवरेज मान पता चल जाए, औसत मान निकल जाए, तो हम P बार का मान आसानी से निकाल सकते हैं। तो वही हमने किया। इस साइन स्क्वायर ओमेगा टी का जो औसत मान है स्टूडेंट वो कितना होता है, 1/2 होता है। कितना होता है, इस चीज को याद रखना, 1/2। तो हमने साइन स्क्वायर ओमेगा टी की जगह कितना रख दिया, 1/2। इधर हमारा वी नॉट इंटू आई नॉट चल रहा है, तो इधर हमने देखो वी नॉट इंटू आई नॉट दिखाया। अब इस 2 को हमने तोड़कर लिखा है, क्या तोड़कर लिखा है स्टूडेंट, √2 इंटू √2। आप सभी को पता है कि √2 का गुणा अगर √2 में करोगे तो 2 आने वाला है, तो वही मैंने यहां पर किया। एक चीज आप सभी जानते हो, V नॉट अपॉन √2 VRMS होता है, I नॉट अपॉन √2 IRMS होता है। तो यहां तो दिक्कत नहीं है, ये हमने निकाल लिया स्टूडेंट। जबकि परिपथ में केवल O में प्रतिरोध R है, तो हमारा ये वाला सूत्र निकल के आ जाएगा औसत शक्ति के लिए। ठीक है बच्चों, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं एक छोटा सा डायग्राम बनाऊंगा, उसके आधार पर हम आपको बताएंगे कि अगर प्रतिरोध किसी सर्किट में है तो उस परिपथ में शक्ति का क्षय ज्यादा होगा या कम होगा, वो मैं बताने वाला हूं उस डायग्राम के थ्रू। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट सभी ने ले लिया होगा बच्चों, और जिन बच्चों ने वीडियो को लाइक नहीं किया जल्दी से लाइक कर दो। ठीक है, मिटा दे इसको। देखो हर चीज सिंपल है, अगर आपने पुराना पढ़ रखा है तो नए में आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। इसलिए मैं कहता हूं आप सभी से कि प्रैक्टिस किया करो, मेहनत करो। ठीक है, क्योंकि देखो एग्जाम की आप टेंशन बहुत ज्यादा ले रहे हो, सर हमारा कोर्स इतना हुआ है, बट यार एक चीज तो सोचो, एग्जाम आपके कौन से फैब में हो रहे हैं, फैब में एग्जाम नहीं होने वाले। मैं कितनी बार आपसे बोलूं, आप समझ के नहीं देते हो यार। तो हम पहले LR सर्किट, प्रतिरोध वाले सर्किट के लिए हम क्या करेंगे, PVI इन तीनों में ग्राफ खींचेंगे। किस किस में, PV और I में हम लोग ग्राफ खींचने वाले हैं। कैसे खींचेंगे वो समझिए अब जरा। ये तो हो गया आपका समय T। ठीक है बच्चों, और आप सभी को पता है कि अगर प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के साथ हमने O में प्रतिरोध R ले रखा है, क्या ले रखा है, प्रतिरोध R ले रखा है, तो वोल्टेज और धारा हमारे समानुपाती में होते हैं। तो आप क्या करोगे,
ये मैं वोल्टेज के लिए स्पंद दिखा रहा हूं, ठीक है। ये वोल्टेज के लिए हो गया। धारा के लिए दिखाओगे तो डैश करके छोटा स्पंद दिखाओगे, ऐसे करके। ये हमारा धारा के लिए है। हर चीज को सीखो बच्चों, रट्टा मत मारो। फिजिक्स रटने वाली चीज नहीं है यार, कब तक रटोगे। और अगर पावर का दिखाएंगे तो स्टूडेंट पावर का भी आपको सेम दिखाना, बस थोड़ा सा अंतर करोगे। थोड़ा रोटेशन लेना हल्का सा यहां से, और यूं करके, यूं ऐसे करके देखो। आपको स्पंद बनाने, समझ लो, देखो रटना नहीं है, समझना है केवल। आप आसान इसको बना सकते हो, फिर आप ऊपर की ओर स्पंद दिखाओगे, ठीक है ना। ऐसे करके आप आगे तक स्पंद दिखा सकते हो, ठीक है। ऐसे करके आपको स्पंद दिखाने हैं। ये जो स्पंद मैं आपको बड़े बड़े दिखा रहा हूं स्टूडेंट, ये किसके हैं जानते हो? ये पावर के लिए हैं। किसके लिए हैं? पावर के लिए, ठीक है। तो आप यहां पर ये स्पंद दिखा दिए हैं। अब ये तीनों के स्पंद हो गए। ये वाला जो दिखाई दे रहा है नीचे की ओर नहीं दिखाना है, पावर वाला, समझ लेना एक चीज को। ये P हो गया आपका पावर के लिए, ये वाला जो है ये वोल्टेज के लिए हो गया, और ये डैश डैश दिखाया स्टूडेंट ये I के लिए हो गया। तो हमने ऊपर क्या क्या दिखाया? P, V एंड I, पावर, वोल्टेज और धारा को। तो आप वोल्टेज और धारा में तो खींच लेते हो, उसमें दिक्कत नहीं होने वाली। बस पावर के लिए आपको इस तरीके से स्पंद दिखाने हैं, ठीक है। ये जो स्पंद है नीचे की ओर बिल्कुल नहीं दिखाना है, क्योंकि अगर प्रतिवर्ती धारा स्रोत के साथ हमने O में प्रतिरोध R ले रखा है, तो हमें शक्ति के ग्राफ से दिखाई दे रहा है कि इसमें देखो नीचे की ओर बिल्कुल भी नहीं है। इसका मतलब क्या है कि ऊपर की ओर है। इसका मतलब क्या है कि शक्ति का अच्छा ज्यादा होने वाला है। तो आप यहाँ यही लिखोगे, या नोट डाल के लिख लो, या कैसे भी लिख लो, लिखना चाहते हो तो। शक्ति के ग्राफ से स्पष्ट है कि जितने भी स्पंद हैं सभी स्पंद, चलो लिख दे रहा हूं, ठीक है ना। शक्ति के ग्राफ से स्पष्ट है कि इसमें सभी स्पंद, या ब्रैकेट में लिख लो पल्स, जितने भी स्पंद या पल्स आपको दिखाई दे रहे हैं सभी कैसे हैं? पॉजिटिव हैं। सभी पल्स धनात्मक हैं। स्पष्ट है कि केवल O में प्रतिरोध R वाले, या केवल O में प्रतिरोध वाले प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में शक्ति, अर्थात शक्ति या फिर कह लो ऊर्जा का क्षय, अर्थात ऊर्जा का क्षय, ऊर्जा की हानि, ऊर्जा का क्षय अधिकतम होगा, ठीक है बच्चों। तो हमने यहां नोट डाल लेना, लिखना चाहते हो तो नोट डाल के लिख सकते हो आप सभी, कि शक्ति के ग्राफ से हमें दिखाई दे रहा है कि जब पॉजिटिव, सारे के सारे, ये पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, तो सारे के सारे जितने भी स्पंद हैं सभी ऊपर की ओर है, नीचे की ओर बिल्कुल भी स्पंद नहीं है। इसका मतलब क्या है कि शक्ति या फिर ऊर्जा की जो हानि है वो सबसे ज्यादा होने वाली है। कब? जब सर्किट में हमने केवल और केवल O में प्रतिरोध R ले रखा है। तो जितने भी O में प्रतिरोध R वाले सर्किट्स होंगे उनमें ऊर्जा की हानि सबसे ज्यादा होगी, ठीक है ना। हमने यहां से निष्कर्ष निकाल लिया है कि शक्ति के ग्राफ से स्पष्ट है कि इसमें सभी स्पंद, जितने भी स्पंद या पल्स हैं, आप सभी को दिखाई दे रहा है ऊपर की ओर है, सभी स्पंद धनात्मक हैं। स्पष्ट है कि केवल O में प्रतिरोध वाले प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में शक्ति, अर्थात शक्ति का मतलब क्या होता है? ऊर्जा का क्षय, ठीक है ना। ऊर्जा की हानि या ऊर्जा का क्षय कैसा होगा? अधिकतम होगा। कब होगा? जब हमने प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के साथ केवल और केवल O में प्रतिरोध R ले रखा है, ठीक है बच्चों। तो इसमें दिक्कत नहीं होने वाली, किसी को नहीं होगी ना। चलो, तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप सभी ले सकते हो, लेना चाहते हो तो ये हमारा जो पहला पॉइंट है स्टूडेंट वो कंप्लीट हो गया है। अब हम अगला पॉइंट डालेंगे, जबकि परिपथ में प्रेरकत्व एवं O में प्रतिरोध R दोनों एक साथ है, ठीक है। तो सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलो, हम देखो मेहनत आप सभी के साथ स्टूडेंट करने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है ना। आप सभी देखते हो कि एक वीडियोस हमारी नहीं रहती है, बहुत सारी वीडियोस रहती हैं, ठीक है ना। तो कभी किसी सब्जेक्ट की वीडियो मिस हो जाए करो तो टेंशन ना लिया करो यार। आपको नहीं पता है कि एक वीडियो को बनाने में कितना टाइम जाता है, लाइव क्लास से ज़्यादा हमें टाइम देना पड़ता है। कोई नहीं यार, चलता है, ठीक है। चलो, सेकंड पॉइंट डाल लो, जबकि परिपथ में
प्रेरकत्व एवं प्रतिरोध दोनों एक साथ हैं, ठीक है ना, दोनों एक साथ हैं। तो इसको हम आप सभी जानते हो कि क्या कहते हैं, LR सर्किट, LR परिपथ। तो इसको आप हेडिंग बना सकते हो। तो आपको क्या करना है स्टूडेंट, कुछ नहीं करना है यार, प्रत्यावर्ती धारा स्रोत बनाओ। ये आपका प्रत्यावर्ती धारा स्रोत हो गया, और इसके साथ हम किसको जोड़ेंगे, प्रेरकत्व और प्रतिरोध को, ठीक है। यहां पर आप प्रेरकत्व दिखा दोगे और आगे आप प्रतिरोध दिखा दोगे, ठीक है, इस तरीके से। तो ये आपका प्रेरकत्व हो गया और ये आपका प्रतिरोध हो गया, ठीक है। तो ये हमारा है LR सर्किट। तो आप सभी को पता है कि स्टूडेंट अगर LR सर्किट है तो LR परिपथ में आप सभी जानते हो, देखो अगर प्रतिरोध होता तो प्रतिरोध में तो आप सभी को पता है कि वोल्टेज और धारा जो हैं वो समान कला में होते हैं, ठीक है, समान कला में होते हैं। लेकिन प्रेरकत्व में आप सभी को पता है स्टूडेंट कि प्रेरकत्व में कौन अग्रगामी होता है, वोल्टेज। वो धारा से अग्रगामी होता है, फिर धारा वोल्टेज से पश्चगामी होती है। आप सभी को मैं बता चुका हूं, इसमें दिक्कत नहीं होने वाली है। तो इसमें हम क्या कह सकते हैं कि या तो आप लिखोगे कि वोल्टेज धारा से अग्रगामी होता है या फिर धारा वोल्टेज से पश्चगामी होती है। तो कैसे भी लिख सकते हो यार, गाल पे थप्पड़ ऐसे मारो उल्टा मारो लगेगा तो गाल पे ही, ठीक है, बात वही है। तो यहाँ पर भी आप वही लिखने वाले हो कि अगर LR सर्किट है तो LR सर्किट में जो धारा है वोल्टेज से पश्चगामी होती है कला में। यदि वोल्टेज और धारा के बीच कलांतर हम यहाँ 90 डिग्री, क्योंकि आप सभी को मैं कलांतर बता चुका हूँ कितना होता है 90 डिग्री का, लेकिन यहाँ पर मैं फाई मानूंगा। क्यों मानूंगा भी आपकी समझ में थोड़ी देर बाद आ जाएगा। तो यहाँ पर यही लिखोगे, LR परिपथ में, LR परिपथ में धारा वोल्टेज से कला में क्या होती है, पश्चगामी होती है। आप सभी जानते हैं यार, कला में पश्चगामी होगी, पश्चगामी होगी। यदि यहाँ विराम लगा दो, यदि वोल्टेज और धारा के बीच, यदि वोल्टेज और धारा के बीच कलांतर फाई हो तो, कितना माना है यहाँ पर हमने, 90 डिग्री नहीं माना है, फाई माना है, फाई हो तो इनके समीकरण निम्न होंगे, इनके समीकरण निम्न होंगे। तो बच्चों आप सभी को मैं बता चुका हूं LR सर्किट में भी, ठीक है। तो देखो अब इसमें होने क्या वाला है, आप समझने का प्रयास करना। LR सर्किट है, LR सर्किट में अगर हम धारा और वोल्टेज की बात करें तो जो धारा है वो वोल्टेज से कला में पश्चगामी होगी। तो दो तरीके से इसको लिखा जाता है, आप सभी को पता होगा। वोल्टेज अग्रगामी है तो V बराबर V0 साइन ओमेगा टी एंड I बराबर होता है आपका I0 साइन ओमेगा टी, यही तो होता है। लेकिन अगर प्रेरकत्व है तो वोल्टेज अग्रगामी होगा। तो यहाँ पर हमने कलांतर कितना माना इनके बीच फाई, तो आप क्या करोगे प्लस फाई। एक तो आप ये इक्वेशन बना सकते हो, ठीक है ना, आपकी एक तो कंडीशन ये बन जाएगी। एक और कंडीशन आपकी बनेगी V बराबर V0 साइन ओमेगा टी एंड I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी माइनस फाई, ठीक है। ये सेकंड वाली कंडीशन, वही मैंने कंडीशन लिखी यहाँ पर। LR परिपथ में धारा वोल्टेज से कला में पश्चगामी होगी, माइनस लगा हुआ इसका मतलब पश्चगामी होगी। और यहाँ पर हमने वोल्टेज और धारा के बीच कलांतर कितना माना है, फाई। इसी वजह से मैं यहाँ पर फाई शो कर रहा हूं। तो आप एक कंडीशन आप स्टूडेंट ये बना सकते हो, तो दिक्कत तो नहीं होने वाली है यार, ठीक है। और आप सभी को पता होगा स्टूडेंट कि अगर कलांतर, चलो मैं बाद में डिस्कस करूंगा, इसमें आपको अभी डिस्कस नहीं करा रहा। इसलिए परिपथ में शक्ति, ठीक है, अब यहाँ पर हम निकालेंगे शक्ति, इसलिए परिपथ में शक्ति। समझने का प्रयास करना, कुछ भी नहीं है। देखो आप मैथ जानते हो थोड़ा सा, और जो बायो वाले बच्चे हैं उनको भी यार इतना तो मैथ आता ही होगा, ठीक है ना। कुछ चीजें ना जानते हो तो वो सीख जाओगे। तो P बराबर क्या होता है, V इंटू आई। क्या होता है P बराबर V इंटू आई। V और I हम इनको यूज करने वाले, ठीक है ना, हमने वही लिखा है कलाम पश्चगामी होगी तो हम इनको यूज करेंगे। तो V की जगह आप लगाओगे V0 साइन ओमेगा टी इंटू I की जगह ये वाली वैल्यू लगा दो, ठीक है, I0 साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, ठीक है बच्चों, इसमें दिक्कत नहीं है। आगे आप क्या कर सकते हो, इसको आप एक साइड ले लो, ठीक है ना, इसको, और ये आपका साइन A माइनस बी का सूत्र है। तो आप यहां पर साइन A माइनस बी का सूत्र लगा दो। तो V0 इंटू I0 इंटू साइन ओमेगा टी, और ब्रैकेट में साइन A माइनस बी का सूत्र लगा दो, ठीक है यहां पर। तो साइन A माइनस बी का सूत्र क्या होता है, साइन A इंटू
कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक है ना। तो आप सभी को पता होगा, यहाँ लिख दे रहा हूँ, साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक है। तो सभी को शायद पता होगा बच्चों। तो मैं वही सूत्र लगाने वाला हूँ। तो साइन ये आपका ए हो गया और ये आपका बी हो गया, ठीक है। तो साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, बताओ यही तो हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका सूत्र हो गया, इसमें तो दिक्कत नहीं होने वाली किसी को। उसके बाद आप क्या करोगे बच्चों, इसको मिटा दें, सूत्र याद हो गया होगा आप सभी को। इसको भी हटा देते हैं क्योंकि थोड़ा सा बड़ा है ये, तो हमें इधर का जरूरत पड़ेगा, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इस साइन ओमेगा टी का अंदर मल्टीपल कर दो, इस साइन ओमेगा टी का आप अंदर मल्टीपल कर दोगे। तो P इज इक्वल टू वी नॉट इंटू आई नॉट, मल्टीपल करोगे, साइन ओमेगा टी है, साइन ओमेगा टी में करोगे तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी हो जाएगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू कॉस फाई माइनस कॉस, अब देखो कॉस ओमेगा टी है, साइन ओमेगा टी से मल्टीपल करोगे तो क्या हो जाएगा, साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी इंटू आगे क्या आपका साइन फाई है, ठीक है बच्चों, साइन फाई। तो मैं कोई नई चीज नहीं कर रहा यार, जो दे रखा मैं वही कर रहा हूं, कोई नया चीज आपको वहां पर दिखाई नहीं दे रहा होगा। अब आप आगे क्या करोगे, इधर 2 का गुणा और 2 का भाग कर दो, P इज इक्वल टू वी नॉट इंटू आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू कॉस फाई माइनस 2 का गुणा करोगे तो 2 साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी इंटू साइन फाई अपॉन 2, यही तो हो जाएगा, बताओ यही तो होने वाला है। 2 का गुणा और भाग करोगे तो उधर, अब 2 साइन ए इंटू कॉस बी। अब देखो साइन 2a का फॉर्मूला आप सभी ने क्या पढ़ रखा है, साइन 2a बराबर होता है 2 साइन ए इंटू कॉस ए, पढ़ा है ना सभी ने, पढ़ा है ना, अरे पढ़ा होगा यार, हाई स्कूल में पढ़ा होगा, 9th में पढ़ा होगा, ट्रिगोनोमेट्री के सूत्र हैं तो, ठीक है सभी ने पढ़े होंगे। तो आप क्या करोगे बच्चों, यहां से इसको हटा दोगे। क्यों हटा दोगे, क्योंकि मैं इसकी जगह इसको लगा सकता हूं, इस वाले सूत्र को। तो यहां पर क्या आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा जल्दी से बताओ। अब यार साइन 2a का सूत्र है तो साइन 2 इंटू ओमेगा टी, यही तो आ जाएगा। तो आप यहाँ यही लिखोगे, या P इज इक्वल टू वी नॉट इंटू आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू कॉस फाई माइनस, इसको हटा के हम क्या कर देंगे, साइन 2 ओमेगा टी, साइन 2a का सूत्र है तो साइन 2 ओमेगा टी हो जाएगा इंटू साइन फाई अपॉन 2, ठीक है। आपका ये सूत्र निकल के आ गया। ये हमारा स्टूडेंट किसके बराबर निकल के आया, ये P इज इक्वल टू निकल के आया, ठीक है। तो यहाँ तक दिक्कत नहीं होगी, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो सभी बच्चे, ठीक है। तो यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं होने वाली है, बहुत सिंपल चीज मैं आप सभी को बता रहा हूँ, ठीक है। चलो अब निकालेंगे परिपथ में औसत शक्ति, ठीक है। स्क्रीनशॉट सभी ने ले लिया होगा, इसमें दिक्कत किसी को नहीं होने वाली है। मैं इधर से मिटा देता हूँ इसको, क्योंकि थोड़ा सा अभी हमें और करना है, समझ में सभी के आ जाएगा, बस 1-2 बार खुद प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। अब निकालेंगे परिपथ में औसत शक्ति, इसलिए परिपथ में औसत शक्ति, औसत शक्ति, कुछ नहीं करना तो यार P बार इज इक्वल टू जो वैल्यू अब लिख लो, वी नॉट इंटू आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू कॉस फाई माइनस साइन 2 ओमेगा टी इंटू साइन फाई अपॉन 2 का औसत मान। हमें इसका औसत मान चाहिए तो हमारा P बार निकल के आ जाए, का औसत मान। तो बच्चों आपको करना क्या है यार, कुछ नहीं करना, बस थोड़ी सी चीज़ें और करनी है। देखो आप सभी को मैं बता चुका हूँ, बट साइन स्क्वायर ओमेगा टी का औसत मान मैंने आपको कितना बताया था कुछ देर पहले, साइन स्क्वायर ओमेगा टी का औसत मान होता है 1/2। क्या होता है बच्चों, 1/2, ठीक है। कितना होता है, 1/2। और साइन 2 ओमेगा टी जो आपको दिखाई दे रहा है, साइन 2 ओमेगा टी का औसत मान ये होता है आपका 0, का औसत मान इज इक्वल टू कितना होता है 0। ये आपको वैल्यू याद रखना। देखो मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं लिख रहा हूँ, ये मैथ्स के सूत्र हैं। अगर साइन स्क्वायर ओमेगा टी आपको दिखाई दे, इसका अगर एवरेज वैल्यू हमें निकालना है तो वो 1/2 होता है, और साइन 2 ओमेगा टी का जो एवरेज वैल्यू है वो आता है 0। तो आप ये दोनों चीज़ें यहाँ पर उठा के रख दोगे, इसलिए P बार इज इक्वल टू
वी नॉट इंटू आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी की जगह कितना रखोगे आप 1/2, 1/2 कॉस फाइव माइनस ये वैल्यू होगी पूरी 0, ये वैल्यू आपकी पूरी कितनी हो जाएगी 0। तो यहाँ तक दिक्कत नहीं किसी को, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आगे आप क्या करोगे, इज इक्वल टू वी नॉट इंटू आई नॉट अपॉन 2 इंटू कॉस फाइव, यही तो बना सूत्र, ये हमारा पी बार बना है। अभी हम थोड़ा सा इसको और करने वाले हैं बच्चों, कैसे करेंगे यार आप सभी जानते हो यार, समझदार हो यार, इसमें क्या दिक्कत आ रही है। चलो इसको मैं मिटा देता हूँ पहले, आपको आगे क्या करना है वो मैं आपको बता दूँ थोड़ा सा। देखो आप क्या करोगे बच्चों, जो 2 है उसको उसी तरीके से लिखो जो मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था, या पी बार इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन, इसको तोड़ दो √2, क्योंकि 2 को हम लिख सकते हैं √2 इंटू √2 इंटू आई नॉट अपॉन √2 इंटू कॉस फाइव। और आप सभी जानते हो यार वी नॉट अपॉन √2 क्या होता है, वी आर एम एस, और आई नॉट अपॉन √2 क्या होता है, आई आर एम एस। तो यही वैल्यू लिखोगे, इज इक्वल टू वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाइव। ठीक है, ये आपका पी बार निकल के आ गया, औसत शक्ति निकल के आ चुकी है। और जो आपको कॉस फाइव दिखाई दे रहा है, कॉस फाइव को कहते हैं हम लोग शक्ति गुणांक, कॉस फाइव को शक्ति गुणांक कहते हैं, शक्ति गुणांक कहते हैं। और एक चीज़ आप सभी जानते हो, अगर एल आर सर्किट है आपका, ये क्या है एल आर सर्किट, एल आर सर्किट के लिए अगर हम tan फाई निकालें तो tan फाई आपका क्या निकल के आता है, बता चुका हूँ यार, बता चुका हूँ मैं, ओमेगा एल अपॉन आर आता है। क्या आता है, ओमेगा एल अपॉन आर। और tan थीटा बराबर क्या होता है, क्या होता है, लंब बट्टे आधा, लाल बट्टे कक्का, एल अपॉन ए। तो आप यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बनाओगे, क्यों बनाओगे अभी आपके समझ में आ जाएगा, क्योंकि मुझे cos फाई का वैल्यू निकालना है। ठीक है, इस तरीके से। तो एल अपॉन ए, तो एल आपका कितना हो जाएगा, ये ओमेगा एल, और ये कितना हो जाएगा ए, और ये आपका है फाई। ठीक है, तो अगर मुझे कर्ण निकालना है तो आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, तो आप सभी को आधार यहाँ पर क्या दिखाई, सॉरी आर दिखाई दे रहा है। तो क्योंकि देखो cos फाई बराबर क्या होता है बच्चों, cos थीटा होता है लाल बट्टे कक्का, मतलब आधार बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण। तो आप यहाँ पर ये वैल्यू जब निकालोगे तो क्या निकल के आएगी, आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर, ये तो निकल के आएगी। कर्ण निकालना है तो आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, तो आप यही करोगे। आधार आपका कितना है, आर है, और कर्ण आपका ये रहा, अंडूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर, ये आपका cos फाइव निकल के आ चुका है। ठीक है, cos फाइव अगर निकालना चाहते हो, वैल्यू अगर पूछ ली जाएगी cos फाइव का मान कितना होगा, तो cos फाइव बराबर होगा आर बट्टे अंडूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। ठीक है ना, अगर आप थोड़ा सा लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। ये क्या होता है, ये क्या होता है बच्चों, अगर एल आर सर्किट है तो ये होता है जेड, क्या होता है ये जेड। तो cos फाइव बराबर क्या आ गया, आर अपॉन जेड। आप सभी जानते हो यार, एल आर सर्किट आप सभी को मैं पढ़ा चुका हूं। तो एल आर सर्किट देखो, एक चीज मैं आप सभी को क्लियर करा दूं, जिन बच्चों ने वो सातों सर्किट नहीं देख रखे हैं उनको इसमें दिक्कत आने वाली है, और जिन बच्चों ने वो बहुत अच्छे से क्लियर कर रखे हैं तो इसमें आपको कोई दिक्कत आने नहीं वाली है। पुरानी चीजें हम पुरानी चीजों से नई चीज बना रहे हैं। ठीक है, तो यहां तक आपको क्लियर हो गया, हमने cos फाइव का मान निकाल लिया, सारी चीजें हमने निकाल ली है, पी बार का मान हमने निकाल लिया स्टूडेंट। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, थोड़ा सा और रह गया है, वो ये डायग्राम बनाएंगे स्पंद वाला थोड़ा सा, उसके बाद ये जो है पोर्शन हमारा समाप्त हो जाएगा। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, इसको मिटा देते बच्चों, इसको मिटा दें। अब कोई दिक्कत नहीं है ना, दिक्कत हो कमेंट कर देना, वैसे कुछ नहीं, एक दो बार खुद प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा आपसे, ये भी तो हर चीज आ जाएगी यार, टेंशन क्यों ले रहे हो, बस मेहनत करो, डू हार्ड वर्क, एवरीथिंग इज पॉसिबल, अंडरस्टैंड। चलो इसको मिटा देते हैं, इसकी जरूरत हमें नहीं पड़ने वाली है। मैं थोड़ा सा डायग्राम बना के थोड़ा सा लिखने वाला हूँ। ठीक है, देखो अगर एल आर सर्किट है तो एल आर सर्किट में जो ऊर्जा की हानि होगी या शक्ति का क्षय होगा वो कितना होगा, कैसे होगा, वो हम इस डायग्राम से बता सकते हैं। तो वही पी वी आई के बीच ग्राफ खींचेंगे यहाँ पर हम, ये आप समय टी दिखाओगे। ठीक है, तो देखो एल आर सर्किट है, तो अगर आर होता तो वोल्टेज और धारा समान कला में थे, बट इसमें क्या होगा, वोल्टेज अग्रगामी होगा, तो वोल्टेज को आप यहाँ से दिखाओगे इस तरीके से। अब धारा को ऐसे डैश डैश दिखाओगे, ये हमारी क्या है, धारा है। ठीक है, ठीक है बच्चों।
अब हमें जो स्पंद दिखाने हैं वो है पी के। तो पी के आप स्पंद दिखाओगे, कुछ नहीं, बहुत अच्छे से दिखा दोगे, ऐसे करके दिखाने हैं और थोड़ा सा नीचे की ओर दिखाओगे, ठीक है ना, हल्के से स्पंद आप नीचे की ओर भी दिखाओगे। मैंने जब आपको वो बताया था उसमें आपने देखा था कि उसमें नीचे की ओर बिल्कुल भी स्पंद नहीं थे, बट इसमें आप नीचे की ओर भी स्पंद दिखाओगे, ठीक है। तो आप नीचे की ओर स्पंद आपको दिखाने पड़ेंगे स्टूडेंट, तभी आपका ये सर्किट कंप्लीट होने वाला है, ठीक है। तो नीचे स्पंद आपको जरूर दिखाने हैं। यहाँ से थोड़ा सा और रोटेट ले लो, लेना चाहते हो तो, सॉरी यहाँ पर लो इसको, ठीक है ना, वोल्टेज पर लिया जाए क्योंकि आधे स्पंद है, तो ऐसे करके आएंगे यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर लेना है इसको, फिर आगे की ओर फिर बढ़ाओगे, फिर ऐसे करके लोगे तो फिर यहाँ पे आ जाएंगे स्पंद, ठीक है ना, ऐसे करके स्पंद आगे की ओर आने वाले हैं, फिर लोगे फिर ऐसे करके स्पंद, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हो, आप सभी देख रहे हो स्टूडेंट कि जो स्पंद है स्टूडेंट वो आप नीचे की ओर भी हल्के हल्के देख रहे हो। तो इसका मतलब ये है कि इनमें ऊर्जा की जो हानि है वो प्रतिरोध की अपेक्षा थोड़ी सी कम होगी, क्योंकि इसमें नीचे की ओर भी स्पंद आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है बच्चों। तो इसमें दिक्कत नहीं आने वाली किसी को। तो यही आप लिख लेना कि शक्ति के ग्राफ से स्पष्ट है कि इसमें जो स्पंद हैं वो नीचे की ओर भी हैं हल्के हल्के, ठीक है। चलो यही आपका डायग्राम है, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चलो इसमें तो ठीक है बच्चों। तो यही आप लिख लेना, लिखना चाहते हो तो ये आपका डायग्राम हो गया। और एक बार डायग्राम मैच कर लेना अपना, ठीक है ना, बुक हो या अनसोल्ड हो, ठीक है। तो बना लोगे आप आसानी से, इसको मिटा दे इसको भी। अब मैंने आपको बताया कि किस तरीके से बना सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें भी आपको। चलो मिटा देता हूँ उसको। तो ये भी हमारा सर्किट जो है कंप्लीट हो गया, शक्ति हमने निकाल ली है। तो ये टॉपिक हमारा इतना ही है, ये खत्म हो चुका है, ठीक है बच्चों। अब आज का हम लास्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वॉटलेस करंट या वॉटहीन धारा के बारे में। उसके बाद हमारी आज की वीडियो समाप्त हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं चौक कुंडली और ट्रांसफार्मर पढ़ाने वाला हूँ। तो जल्दी ही आपका चैप्टर खत्म होने वाला है। देखो हर टॉपिक हम आपको पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं बच्चों, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग जाता है। यहाँ पर डालो वाटहीन धारा, वाटहीन धारा, वॉटलेस करंट, वॉटलेस करंट। तो देखो आप सभी को पता है स्टूडेंट कि यदि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल प्रेरकत्व है अथवा केवल धारिता है तो वोल्टेज और धारा के बीच कितना कलांतर होता है, 90 डिग्री का कलांतर होता है। इसलिए परिपथ में अगर हम शक्ति निकाला, उसको शक्ति निकाले तो कैसे निकालेंगे वो समझिए। तो यहाँ लिखोगे यदि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में, यदि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में, धारा परिपथ में केवल धारिता अथवा केवल प्रेरकत्व है, अथवा केवल प्रेरकत्व है, तो वोल्टेज और धारा के बीच, वोल्टेज और धारा के बीच 90 डिग्री का कलांतर होगा। आप सभी को बता चुका हूं, कलांतर होगा। इसलिए परिपथ में औसत शक्ति। तो अगर प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के साथ हमने केवल धारिता ले रखा है अथवा केवल प्रेरकत्व को जोड़ रखा है, तो आपको मैं बता चुका हूं कि वोल्टेज और धारा के बीच कोई भी अग्रगामी हो सकता है, लेकिन इनके बीच जो कलांतर है वो कितना होता है, 90 डिग्री का होता है। तो अगर हम इस कंडीशन में इनके बीच पी बार निकालें, मतलब औसत शक्ति निकालें, तो पी बार बराबर क्या होता है, VRMS इंटू IRMS इंटू कॉस फाई, और फाई की जगह आप कितना लगाओगे यहाँ पर 90 इज इक्वल टू VRMS इंटू IRMS इंटू कॉस 90। और बच्चों कॉस 90 का मान कितना होता है, 0। यार मैथ जानते होंगे इतना, तो जब इसका मान 0 है तो पूरी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो इसका मतलब है कि इन परिपथों में धारा तो प्रवाहित होगी, लेकिन जो औसत शक्ति है वो उसका मान 0 होगा। तो ऐसी धारा को हम वॉटहीन धारा या वॉटलेस करंट कहते हैं। तो आप यहाँ पर यही लिखोगे। स्पष्ट है कि इन परिपथों में, स्पष्ट है कि इन परिपथों में धारा तो प्रवाहित होगी, धारा तो प्रवाहित होगी, लेकिन आप सभी को दिखाई दे रहा है धारा तो बहने वाली है, लेकिन औसत शक्ति आप सभी को दिखाई दे रहा है। औसत शक्ति या ऊर्जा का क्षय कितना है, 0 है। लेकिन औसत शक्ति अर्थात ऊर्जा का क्षय, अर्थात ऊर्जा का क्षय या ऊर्जा क्षय होने की दर, अर्थात ऊर्जा क्षय होने की दर 0 होगी। कितनी होगी, 0 होगी।
तो ऐसी धारा को क्या कहते हैं बच्चों? वोल्टहीन धारा कहते हैं। इसको आप सभी याद रखना, कहते हैं। ठीक है, तो देखो आप सभी ने क्या देखा कि अगर प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल धारिता है अथवा केवल प्रेरकत्व है तो वोल्टेज और धारा के बीच कितना कालांतर होगा? 90 डिग्री का। इस कंडीशन में हमने परिपथ में औसत शक्ति निकाली, तो इसका मतलब यह कि इन परिपथों में धारा तो प्रवाहित होने वाली है, लेकिन परिपथ में जो औसत शक्ति होगी या फिर ऊर्जा क्षय होने की जो दर है वो कितनी है? 0 है। तो इस प्रकार की जो धारा है उसको हम कहते हैं वोल्टलेस करंट या वोल्टहीन धारा। ठीक है, तो आप स्पंद दिखाना चाहते हो तो यहाँ पर स्पंद दिखा सकते हो, उस टाइप के स्पंद जिस टाइप के मैंने आपको बताए थे। यहाँ पर आपको वही सेम प्रोसेस है, पीवीआई के बीच ग्राफ दिखाओगे। ठीक है, प्रोसेस वही है यार, कोई भी अंतर नहीं है। ठीक है, ऐसे करके इधर आपका टी हो जाएगा। तो आप सभी को पता है कि इसमें वोल्टेज अग्रगामी होगा, तो वोल्टेज आप पहले दिखा दोगे। ठीक है, ऐसे करके मैं थोड़ा सा आपको समझाने का प्रयास करूँगा। ठीक है, उसके बाद धारा को दिखाओगे डैश डैश करके, और फिर शक्ति के जो 6 बनेंगे, मतलब शक्ति के जो स्पंद बनेंगे बच्चों, वो आप इस प्रकार से दिखाओगे नीचे की ओर भी। ठीक है, ये दोनों साइड बनने वाले हैं, ऊपर की साइड भी और नीचे की साइड भी, ऐसे करके बनाओगे। ठीक है, तो आप इसमें देख रहे हो कि जितने स्पंद ऊपर की ओर हैं उतने स्पंद आपके नीचे की ओर हैं। इसी वजह से परिपथ में जो औसत शक्ति है या ऊर्जा क्षय होने की जो दर है स्टूडेंट वो कितनी होगी? 0 होगी। ठीक है बच्चों, तो ये पीवीआई के बीच आप ग्राफ आसानी से दिखा दोगे। ठीक है, तो ये आपका पी वी एंड आई के बीच ग्राफ हो जाएगा। तो रटना नहीं यार, समझना है। वोल्टेज धारा 1 नंबर में पूछा जाता है, ये टॉपिक ज़्यादा बड़ा नहीं है इसी वजह से। और अगर आपने इतना लिख दिया और ये डायग्राम बना दिया तो आपका 1 नंबर भी नहीं कटेगा, टेंशन मत लो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हो कि पी के जो स्पंद हैं जितने ऊपर हैं, जितने पॉजिटिव हैं उतने ही आपके नेगेटिव भी हैं। तो इसका मतलब क्या है कि परिपथ में जो औसत शक्ति है वो 0 होने वाली है। ठीक है बच्चों, तो क्लियर है आपका वोल्टलेस करंट भी। ये भी टॉपिक हमारा खत्म हो चुका है, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी है ना? तो लाइक कर दो यार, और जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया लाइक कर देना, वीडियो को शेयर भी करना, जिससे आपकी तरह और भी स्टूडेंट्स हमारी वीडियोस का फ्री में फायदा उठा सकें। ओके, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।